लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ऐसी है जिससे सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम सबूतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा है। ये नाम बुधवार यानी 7 फरवरी को 3 बजे तक देने होंगे। 6 महीने से ज्यादा वक्त तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने फैसले में याचिका के रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, साथ में पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और इसके अलावा विधायी दोनों बहुमत से परीक्षण शामिल हैं। इस सारे को मिलाकर यह फैसला आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका। इसके चलते चीजें उनके पक्ष में नहीं गई। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन अधिनियम 1961 के नियम 39A का पालन करने के लिए विशेष रियायतें दी गई है। उन्हें 7 फरवरी शाम तक नई पार्टी गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है। पिछले साल अजीत पवार की बगावत के चलते एनसीपी टूट गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को समर्थन दे दिया था। अजीत के साथ कई विधायक भी सरकार में शामिल हो गए थे, पार्टी पर अधिकार का दावा किया था और अपने गुट को असली एनसीपी बताया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजीत गुट को असली एनसीपी करार दे दिया था। इस फैसले को शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं अब चुनाव आयोग ने भी अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बताते हुए शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। अब आपको बताते हैं कि पार्टी का असली बॉस कौन होगा और ये कैसे तय होता है। इसका फैसला मुख्य रूप से 3 चीजों पर होता है। पहला, चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा है। दूसरा, ऑफिस के पदाधिकारी किसके पास ज्यादा है। और तीसरा, संपत्तियां किस तरफ हैं, लेकिन किस धड़े को पार्टी माना जाएगा। इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। जिस गुट के पास ज्यादा सांसद विधायक होते हैं उसे ही पार्टी माना जाता है। एनसीपी और शिवसेना में इसी आधार पर फैसला किया जाता है। इससे पहले उद्धव वाले शिवसेना को भी झटका लगा था। अब शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आया है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।